नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, आपको बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी खास बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। नक्षत्र और उनका ज्योतिष महत्व, इस विषय में हम आपसे जानकारी ले रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम आपसे जानेंगे कि अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातकों का भविष्य कैसा होता है। चतुर्थ चरणम अनुराधा ओम मंगलम तु ग्रहाधिप स्वामी वनांत निष्क्रियायश्च अनुराधा तु चतुर्थी शनैश्च रूपम अकुजभौम रूपम केतु पुनीतम तातो नपुंसः भार्या न पुरुषो न तु जाति भेदा परित्यक्त रूपम या भावचत्वः। ऋषियों के मतांतर में चतुर्थ भाव में अनुराधा नक्षत्र का, जहां पहले प्रथम का शनि तो इसका किंग है इस नक्षत्र का, लेकिन चरण में सूर्य से टकराहट प्रथम, तो द्वितीय में बुध के साथ अंदरूनी दुश्मनी, तो तृतीय में फिर शुक्र की लावण्यता मोहकता, घर भर देगा धन से, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, तो चतुर्थ में फिर आकर सब कुछ रहकर रहीम खान खाना ने तो इस अनुराधा नक्षत्र में और शनि के कारकत्व में तो यहां तक कह दिया है कि यदा तू मिरीखो और यदा काहिलो तू, काहिल माने शनि और मिरीख माने मंगल, अभवे लग्न भावे और भरे तू खजानाम परित्यक्त वार्या तु परित्यक्त गेहात संन्यास वृत्ति यु बंधनानात। ऐसा व्यक्ति चाहे उच्च कोटि के ही पद पर ही न हो, जेल के पीछे जाना पड़ेगा उसको, मनी एम्बेजलमेंट का आरोप लगेगा उस पर, चाहे जितने बड़े पद पर हो। शादी अगर किया है, पत्नी एक कमरे में, आप एक कमरे में, कभी जीवन में एक साथ एक कमरे पर नहीं रह पाएंगे। लेकिन जीवन का पूर्वार्ध 7 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष बहुत अच्छा व्यतीत करता है। ये मैं उत्तरार्ध की बात करता हूं, क्योंकि उत्तरार्ध में अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में व्यक्ति नपुंसकता का भी अनुभव करने लगता है, क्योंकि मंगल यहाँ चतुर्थ चरण में कारकत्व के होने के कारण शनि और मंगल की युति में आप जानते हो कि शनि को हवा कहते हैं, मंगल को आग, और जलती हुई लकड़ियों को अगर हवा का सहारा मिल जाए तो फिर सब कुछ जलाकर राख कर देता है ना, इसलिए संबंधों को तार तार बिखेर देता है। ऐसा अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जातक, और नपुंसकता का मतलब पुरुषत्व तो नहीं, उदासीन नित रहिए गोसाई और खल परिहरिय स्वान की अनाई, वो भाव जन्म लेने के कारण इस चरण के चतुर्थ चरण में राजा होकर के भी परित्यक्त अवस्था अनुभव करता है बंधन के पीछे, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरु जी।
मेरा नाम कविता मजेगी है। मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे पति के संदर्भ में है। उनका नाम श्री यश मजेगी है। उनका जन्म तिथि 13 अगस्त 1978। उनका समय दोपहर के 2:14। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ उनकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। और वृश्चिक अनुराधा अभी अनुराधा नक्षत्र पे ही बोल रहे थे और अर्थ का ही आपने कहा। और अनुराधा नक्षत्र वाला घर नोटों से भरता ही, भले ही बाद में जेल चला जाए, पक्की बात मान लो। उच्च पद पे रहेगा लेकिन दाग लगवा लेगा, अपयश उसके पीछे चलेगा। क्यों? जब जल बहेगा तो नाले तो जुड़ेंगे ना उसमें। शनि का नक्षत्र है, बहुत बड़ा प्लेनेट है। आर्थिक स्थिति का उन्नयन आपका 11 अगस्त के बाद प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 1991 है। टाइम है 3:34 PM। गुरुजी, मैं MBA फाइनल कर रहा हूँ। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? और गुरुजी, मैं किसी भी चीज में मेहनत करता हूँ उसमें सफलता नहीं मिलती, इसे मार्गदर्शन करें। कुंभ मिथुन आद्रा प्लेसमेंट ऑफ विनस इन द 10th। अच्छे पद को सुशोभित करते हैं जो लावण्यता और मोहकता से युक्त हो। फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, सुंदरता वाले क्षेत्र में चले जाएं, फैशन टेक्नोलॉजी में चले जाएं। अन्यथा वीनस रिप्रेजेंट्स द जुपिटर्स 50% एनर्जी मीन्स गस्टेड पद को सुशोभित करें गवर्नमेंट के दरवाजे पर, ऐसा प्रमाण से जाना चाहता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अर्जुन चौधरी है। 19 फरवरी 1995 मेरा जन्म है और जन्म का समय है शाम को 6:40। मेरा एक सवाल है कि मैं कामयाबी अपने जीवन में कब तक प्राप्त कर पाऊंगा। मकर कन्या हस्त दोस्त अर्जुन नाम रखे हो, और अर्जुन तो फिर चिड़िया को भी नहीं देखा और चिड़िया की आंख को भी नहीं देखा। आंख के बीच में जो लेंस है जिसे वेदना था केवल उसी देखता था। मंजिल पर नजर टिका दो अर्जुन, सफलता वर्ण करने के लिए बाध्य हो जाएगी। आफ्टर नवंबर 2016 एंड अक्टूबर 2017 इन द मिड्स। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं अलवर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 14 दिसंबर 1958 सुबह 5 बजे का अलवर राजस्थान का है। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहती हूँ। मेरे ऊपर बहुत ही आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। वृश्चिक मकर श्रवण देखो दमयंती जी, बृहस्पति द्वादश है। हजारों लाखों बार बोल चुका कि राजा नल के विपद पड़ी, अब भूनी मछली दाह में कूद पड़ी। सब कुछ विपरीत हो जाता है। काशी भागो, परिक्रमा करके लौटो, सब कुछ ठीक हो जाएगा 7 घंटे या 70 घंटे में। हमारे अगले कॉलर क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, काला उत्तराखंड कोटद्वार से बोल रहा हूँ। मेरे को अपने बेटे के बारे में पता करना है। उसका नाम है तन्नू काला, की जन्म तिथि है 9 अप्रैल 1997। समय है 8:44 सुबह, स्थान कोटद्वार। गुरुजी, मेरे को पता करना है कि उसका मेडिकल फील्ड में जाने का योग है कि नहीं। अगर वो MBBS करेगा तो इंडिया से या बाहर से, नहीं तो किस फील्ड में उसको पढ़ाई कराऊं। गुरुजी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बृहस्पति भरणी षष्टाष्टक योग, सूर्य से भले बनो, लेकिन एक बात बताएं, when there is a conjunction of when there is a conjunction of Sun and Mars aspected by Saturn, ऐसा व्यक्ति सर्जन बनता है। सर्जन जब ब्रह्मा बना के भेजा है तो ये इंडिया से करे या बाहर से। However, the third house is Moon. Yes, he is getting MBBS from foreign. आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम डॉक्टर रीनू है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 1966 है। टाइम 7:20 शाम का है। प्लेस जयपुर है। पंडित जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानी आ रही है। मैंने कुछ उपाय भी किए लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। कृपया करके कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। वृष कन्या चित्रा, डॉक्टर साहब एक बात बताएं, द मास्टर ऑफ 7th is Mars, that is posted in the 4th house and that too from 12th from the moons। आज से नहीं, पिछले 7 वर्षों से you are looking towards west and your husband is looking towards east, just opposite opinion।
और एक बात बता दें, अगर मेंटल यूनियन ना हो तो फिर गृहस्थ आश्रम का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। तलाक तो आपका नहीं है, एक लाइन आपको बता दिया। जब तलाक नहीं है और ब्रह्मा ने लिख दिया कि एक साथी ने जीवन व्यतीत करना है, तो फिर क्यों ना हंस के गुजारा जाए। बोनसाई बरगद लो एक, इस पर प्रतिदिन जल डालो और इसका टीका लगाया करो अपना। नंबर 1, इससे मार्स की पोजीशन जो ड्रैगिंग है उसमें समरसता आएगी, एक दूसरे मेंटली एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाओगे। नंबर 1। नंबर 2, योर हस्बैंड इज बिल्कुल ऑब्स्टिनेट हार्टेड। वो चाहते हैं कि मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। ऐसा असंभव है, नहीं हो सकता। इस ऑब्स्टिनेंसी को समाप्त करने का एक ही हल है, आप बेड में उनका सिर दक्षिण किया जाए और पैर उत्तर किया जाए, आपके संबंध उसी दिन से मधुर हो जाएंगे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम शांति मिश्रा है और सिद्धार्थ मिश्रा बेटे के लिए मुझे पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1982, समय 5:45, स्थान राजापुर। उसका कब तक नौकरी लगेगी, उसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसके लिए वो हमें बताएं गुरुजी। धन कुंभ पूर्व भाद्रपद। देखो सिद्धार्थ की माता श्री, ऋषियों के मत से जब नवम, दसम और एकादश में किसी के भी स्वामी अगर ग्रहाधिपति सूर्य बैठे और कदाचित वो सप्तम भाव पे हो जाए, तो दशमेश नवमेश और एकादशेयम और यह सप्तमेशो युति भाव संज्ञ का तमेव चाद्यम राज्याति द्वारे नृपस्य भूया नृपयु नरायु। राजा के ही दरवाजे से ऐसा व्यक्ति पेंशन प्राप्त करता है। नहीं, नौकरी सिद्ध है, गवर्नमेंट बिल्कुल सिद्ध है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मिलेगा क्यों? मंगल कारकत्व है, चाहे तो टैक्सेशन में जाए, चाहे एक्साइज में जाए, चाहे गन्ना में जाए, चाहे बैंकिंग में जाए, कस्टम में जाए, टैक्सेशन में जाए, मैन ऑफ यूनिफॉर्म, वो भी मार्स प्लेनेट के अधीन है। यानी इन्हें अपनी सही अर्थों में, लेकिन 82 बार नहीं है, मार्स का कंप्लीशन 28 जोड़ दीजिए, 2010 तक तो 0 है। 2010 के बाद 8 आता है, नहीं 2018 और 17 इसी में इनको जॉब मिलने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है और इनकी बीवी भी एम्प्लॉयड रहती है। जी दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं मीना पंचोली जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान है उदयपुर राजस्थान और डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1963। टाइम है सुबह के 6:30 बजे। गुरु जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, मेरे जितने भी गहने हैं वो सब रहन रखे हुए हैं, क्या मैं उन्हें वापस पा सकती हूँ या नहीं? अगर होए तो कोई मुझे उपाय बताइए। गुरु जी धन्यवाद। कुंभ, वृश्चिक, ज्येष्ठा, चंद्रमा, केतु, फिर उधर शनि और बृहस्पति और राहु, गुरु चांडाल योग का सृजन होने पर आप मेरी बात मानोगे नहीं। मेरी बात तो कोई होती नहीं, मेरी बात तो 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषदों के मत से होने के कारण वो उनका मत है, मेरा मत तो है ही नहीं मानोगे। तथापि एक बार जरा हमारी बात मान लो, एक बार मान लो, लेकिन विश्वास करके मानना। जरा हाथी के ऊपर महावत बैठा हो और उसका चित्र खींच लो और शयन कक्ष के दक्षिण पश्चिमी भूभाग में अपनी लगा दो, कागज में या दीवार में बना दो। ठीक, फिर देखो 8 दिन 8 घंटा 17 दिन 71 घंटा इसमें आपकी कार्य सिद्धि होती है कि नहीं। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है आज खास गुरु मंत्र में। साथ ही साथ 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन और किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 15 जुलाई और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में। मित्रों, आज हरिशयनी एकादशी है। हरिशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान शिव का समय प्रारंभ हो जाता है। इस समय में चतुर्मास भी आता है। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा यह समय होता है। भगवान शिव जी का इस समय में अभिषेक भी किया जाता है। ऐसा सब कुछ धार्मिक कृत्यों का यह जो समय है, इसमें भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, जो हमें मृत्यु लोक में शुभ फलों को देने वाले होते हैं। साथ ही विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की क्षमता प्रदान करते हैं और हमारा जन जीवन सुकून भरा होता है और बहुत अच्छी हम तरक्की करते हैं। और इस समय में जो साधना करता है, आज की एकादशी का जो व्रत करता है, सदैव ही लक्ष्मी संपन्न रहता है, धन धान्य की उसे प्राप्ति होती है, कभी भी कर्ज उसके ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत खास है, विशेष रूप से रुके धन की प्राप्ति के संबंध में। लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी रखनी हो, क्योंकि मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यह थोड़ा सा कमजोर है। इसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं, वाहन दुर्घटना की संभावनाएं थोड़ी सी बनी रहती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी का ध्यान करके ही घर से बाहर निकलें, बेहतर होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। आज विजयश्री की भी प्राप्ति होगी। थोड़ी सी मेहनत में बड़ी सफलता के योग हैं। जब आप घर से बाहर निकलें, अपने भगवान के पास एक दीपक जरूर जलाएं। मिथुन राशि व्यक्तियों को योजना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन पूर्व नियोजित योजनाओं के अंतर्गत आप काम करेंगे, सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। आज आपका दिन शुभ होगा, माता रानी के दर्शन करें। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे हैं। विशेष रूप से जब आप कोई काम करने घर से बाहर जा रहे हैं, सफलताएं आपको बहुत अच्छी मिलेगी। घर में उतने अच्छे आज योग नहीं है, तो घर के बाहर की समस्याओं का निराकरण करना बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए फलों का वितरण किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और देश विदेश से संबंधित कोई कार्य आप करने जा रहे हैं या अपने क्षेत्र से दूर के कार्य करने जा रहे हैं, उनमें आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन शुभ रहे, घर से मीठा खा कर निकलें। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन सबसे अच्छा और मुझे लग रहा है आज कन्या राशि वाले व्यक्ति ही सबसे अधिक फायदे में हैं। मंगल, शनि और चंद्र तीनों ग्रह संकेत दे रहे हैं आपकी बड़ी तरक्की का। जिस उद्देश्य को लेकर आज आप घर से बाहर निकलेंगे, दोपहर तक वह सफल हो जाएगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। तुला राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। मित्रों की बात में आकर आप भ्रमित हो सकते हैं, भटक सकते हैं और अपना बना बनाया काम आज अधूरा छोड़ जाएंगे। अधूरा काम ना हो, मित्रों पर विश्वास कम करें, खुद पर विश्वास अधिक रखें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए योग संयोग बहुत अच्छे हैं। राहत भरी खबर भी सुनने को मिलेगी और आप जो काम कर रहे हैं उन कामों से आने वाले समय में अच्छा फायदा होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने मस्तिष्क पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन खर्चीला और वाहन प्राप्ति आपको हो सकती है। साथ ही ऐसे जगह धन भी लग सकता है जिसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो। तो आज जो धन खर्च हो रहा है, इसके माध्यम से अच्छे लाभ के संकेत हैं।
आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए लाल रंग के कपड़े में एक सिक्का लेकर अपनी पॉकेट में डालकर घर से बाहर निकलें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, परिस्थिति बेहतर है और लगातार अच्छे लाभ के संकेत हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए घर के भगवान को खीर का भोग लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज व्यापारिक तरक्की का अच्छा दिन है। कुछ ऐसे काम भी आज आप कर सकते हैं जो लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे। आज उनका शुभारंभ अच्छा होगा और उससे फायदे भी अच्छे होंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए परिजनों से मिलकर विचार विमर्श करके घर से बाहर जाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले हैं और विशेष रूप से खुद की तरक्की को देने वाले हैं। आज आप थोड़ा सा अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर काम करेंगे और आप सफल होंगे। दिन आपका सफल हो, लाल रंग के वस्त्र नहीं पहने। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।